हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था सॉइल फॉर्मेशन बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन के कारण सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम उसके आगे की प्रोसेस देखेंगे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद किन किन प्रोसेसेस से सॉइल गुजरती है और सॉइल फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो जियोलॉजिकल को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसके बाद इरोजन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन और अपहीवल। ये प्रोसेस होती है और अपहीवल के बाद में वापस से इरोजन होता है। तो ये साइकिल जो होता है उसे हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। एक एक को डिटेल में देखते हैं। पहले शुरुआत होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। वेदरिंग को डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वेदरिंग मतलब होता है रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना। वेदरिंग दो टाइप की होती है, या तो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, एंड सेकंड होती है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल पैरामीटर्स जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हीट, वाटर, आइस, प्रेशर, इनके द्वारा रॉक्स टूटती है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। और केमिकल वेदरिंग में जो है केमिकल रिएक्शंस, रॉक्स के जो मिनरल होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन के कारण रॉक टूटती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद जो प्रोसेस होती है उसे इरोजन कहा जाता है। इरोजन में जो है अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होती है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो बारीक टुकड़ों में बिखर जाती है। कौन कौन से कारण होते हैं? डिफरेंट इरोजिव एजेंट्स हो सकता है, जैसे वाटर, ग्लेशियर का बर्फ, स्नो, हवा, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन, किसी भी कारण से हो सकता है। फिजिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है इरोजन की? तो फर्स्ट होता है रेनफॉल, बारिश के कारण। सरफेस रन ऑफ, बारिश का जो पानी बह के आता है उसके कारण इरोजन हो सकता है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के कारण बाढ़ आती है, उससे हो सकता है। तेज़ तूफान, विंड इरोजन। मास मूवमेंट, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी या बर्फ़ पहाड़ों से नीचे आती है तो उसके कारण भी सॉइल का इरोजन होता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करता है? पहला होता है क्लाइमेट, अगर तेज़ बरसात होती है तो उससे इरोजन होता है। सेकंड होता है सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, अगर सॉइल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वीक होगा, जैसे हनीकॉम स्ट्रक्चर अगर होता है तो इरोजन ज़्यादा आसानी से होता है। थर्ड होता है वेजिटेटिव कवर, अगर घास की परत होती है सॉइल पे तो उससे इरोजन में मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू अगर जिस पे घास या वेजिटेटिव कवर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी अफेक्ट करता है इरोजन को। इरोजन से रेसिडुअल सॉइल बनती है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ओरिजिन से, जहाँ पे सॉइल बनती है, किसी नई साइट पे नेचुरल फोर्सेस के द्वारा। इन नेचुरल फोर्सेस को ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कहा जाता है। ये विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, आइस या स्नो हो सकता है, कोई भी फिजिकल पैरामीटर। डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद सॉइल को, जैसे कि कोल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल और एओलिन सॉइल। इनको हम डिटेल में समझेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सॉइल का डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन में जो भी ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है, जो भी वेदर्ड होने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, उस मटेरियल को लैंड फॉर्म में या लैंड मास में कन्वर्ट होता है डिपोजिशन में। डिपोजिशन में भी डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, जैसे विंड, आइस, वाटर, ग्रेविटी, इनके द्वारा जो भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल है उसका डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट होता है अपहीवल। अपहीवल मीन्स अ वायलेंट और सडन चेंज, जैसा देख सकते हैं। और अपहीवल इज अ जियोलॉजिकल टर्म फॉर द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आप नीचे देख सकते हैं फ्लो चार्ट में या डायग्राम में। सबसे पहले इरोजन होता है, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन और डिपोजिशन के बाद अपहीवल। अपहीवल में क्या होता है कि जो भी सॉइल का लेयर होती है, अपर लेयर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। नॉर्मल लेयर अगर होती है तो वो हिल के टाइप फॉर्म होता है अपहीवल के द्वारा। तो इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन और उसके बाद अपहीवल में क्या होता है, जो भी डिपॉजिटेड मटेरियल होता है वो कन्वर्ट होता है हिल में। हिल में कन्वर्ट होने के बाद उसका वापस से इरोजन होता है और ये जियोलॉजिकल साइकिल वापस से चलता जाता है। इरोजन से लेकर अपहीवल तक की जो प्रोसेस होती है उसे हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है। अपहीवल के बाद उसका इरोजन होता है और इरोजन से फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। तो ये हमारा जियोलॉजिकल साइकिल का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल।
डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे किन किन टाइप्स में सॉइल को क्लासीफाई किया गया है उसको हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।